सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा बहुचर्चित कार्यक्रम मिशन प्रेरणा, जो कि बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, तो उस पर सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से जो ARP सर आते हैं या SRG सर आते हैं, उनके द्वारा स्कूलों में शिक्षकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मॉड्यूल, आधारशिला, ध्यान आकर्षण, प्रशिक्षण संग्रह इनसे रिलेटेड होते हैं। या फिर मिशन प्रेरणा कब से शुरू हुआ, प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा क्या है? बहुत ही ज़रूरी है जानना कि मिशन प्रेरणा है क्या। तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रदेश के 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा साथियों, तो स्वाभाविक है बच्चों की शिक्षा में भी सुधार होगा और बच्चों की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया एक बहुचर्चित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, अगले प्रश्न में देखेंगे। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? तो मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है शिक्षकों द्वारा बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाना, और इसके लिए शिक्षकों को मिशन प्रेरणा के तहत ही अपना शिक्षण कार्य करना है। जो मिशन प्रेरणा में निर्धारित किया गया है कि किस तरीके से शिक्षकों को अपना शिक्षण कार्य करना है, उसी के हिसाब से यदि हम अपना शिक्षण कार्य करें तो स्वाभाविक है सफलता अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? तो मिशन प्रेरणा भी हमने बताया बुनियादी शिक्षा पर बल देना है, तो स्वाभाविक है इसका उत्तर मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। और बुनियादी शिक्षा पर ही क्यों आधारित है? क्योंकि हम देखते हैं एक मकान को बनाने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। उसी तरीके से ठीक बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले बच्चे हैं या बेसिक के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि उनकी नींव को मजबूत कर दिया जाएगा तो आगे उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मिशन प्रेरणा का जो आधार है वो बुनियादी शिक्षा है। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? तो मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। हमें उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाना है, तो इसीलिए इसका जो स्लोगन रखा गया है वो है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब हुई? तो मिशन प्रेरणा की शुरुआत 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। कब से? 4 सितंबर 2019 से। अगला है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? तो प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब भाषा और गणित के लिए ही क्यों निर्धारित किए गए? क्योंकि बच्चे आपस में बोलते हैं, परिवार में बोलते हैं, समाज में बोलते हैं या कहीं जाते हैं तो भाषा का यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उनकी लैंग्वेज को सुधारने के लिए, उनकी भाषा में परिवर्तन लाने के लिए भाषा को चुना गया। और गणित को क्यों चुना गया? तार्किक रूप से मजबूत करने के लिए बच्चों को, क्योंकि गणित का उपयोग दैनिक जीवन में भी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? आपको पता है, बच्चे 1 रुपये लेकर दुकान गए, वहाँ से उनने दुकानदार से टॉफ़ी मांगी। जब टॉफ़ी मांगते हैं तो 1 रुपये की पता चले, एक टॉफ़ी दी दुकानदार ने, मिलती कितनी है 1 रुपये की? 2 टॉफ़ी मिलती हैं। तो अगर बच्चे को पता नहीं होगा कि 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी मिलती हैं तो वो 1 टॉफ़ी लेकर ही वापस आ जाएगा। अगर उसको पता होगा कि 1 रुपये की 2 टॉफ़ी मिलती हैं और 2 कितने होते हैं
तो वो दुकानदार से कहेगा कि ये एक टॉफ़ी है, हमें एक टॉफ़ी और दो। तो तार्किक रूप से मजबूत करने के लिए हमें गणित की आवश्यकता पड़ी और सामाजिक बोलचाल, पारिवारिक बोलचाल या स्कूल में भाषा के सुधार हेतु भाषा की आवश्यकता पड़ी। तो प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है? तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर 5 तक निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं टॉप 10 प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है, अगर हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन प्रेरणा लक्ष्य है क्या? तो प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। इसको समझना है किस तरीके से कि हमने सिलेबस निर्धारित कर दिया कक्षा 1 के बच्चे का कि बच्चे को इतनी चीज़ें बननी चाहिए। प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित कर दिए हमने कि बच्चे को अगर आ से ज्ञा तक ओलम आती है तो हमारा प्रेरणा लक्ष्य पूरा हो गया। अगर हमने ये निर्धारित किया है तो इसका मतलब है कि बच्चे को आ से ज्ञा तक आना चाहिए। तो वह न्यूनतम दक्षताएं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए, वही प्रेरणा लक्ष्य है। अगला क्या है, प्रेरणा सूची क्या है? नवा क्वेश्चन है। प्रेरणा सूची है कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित के उप विषय एवं उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं प्रेरणा सूची में। अब प्रेरणा सूची में हिंदी एवं गणित को क्यों चुना गया? क्योंकि स्वाभाविक है, जब हमने प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित के लिए निर्धारित किए हैं तो प्रेरणा सूची में भाषा और गणित से संबंधित दक्षताएं ही दी होगी उसमें। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? तो इसका उत्तर है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 तक 14 व 4 तथा 5 की 16 दक्षताएं दी हुई हैं। ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन सपोर्टिव सुपरविजन मिशन प्रेरणा के हिसाब से। और अगले टॉप 10 क्वेश्चन के लिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इन प्रश्नों को अवश्य देखें, याद करें, समझने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुँचे और सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।